मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 13 मार्च वेडनेसडे का दिन सुबह के 6:40 हो रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। कल का मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था एंड रात के टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटम आया था मार्केट के अंदर, जो कि ओब्वियसली एक्सपेक्टेड था। कल यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला था, इस वजह से थोड़ी बहुत वॉलीटिलिटी वहाँ पे एक्सपेक्टेड थी और ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो उस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना, अपने रूल्स को फॉलो करना है। ओके, तो कल मार्केट ओपन होने के बाद काफ़ी देर साइडवेज रहा और रात को 9-10 बजे के अराउंड मार्केट ने एक फॉल दिखाया, मगर मार्केट 1 आवर में 70,000 के राउंड लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पाया और अपने मेन सपोर्ट 68,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करने लगा। अब वहाँ से मार्केट ने अब एक रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कल का मार्केट था। हमने कल के दिन कोई भी ट्रेड नहीं करी, ओब्वियसली हमें साइडवेज में कोई भी ट्रेड वहाँ पे नहीं मिला। तो वन डे के अंदर आज बात कर लेते हैं कि आज हम अपने बीटीसी के अंदर किस तरीके से काम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप नोट करोगे तो बीटीसी ने अपने 70,000 के लेवल को एक रीटेस्ट कर दिया है। इसी तरीके के रीटेस्ट आपको पहले भी देखने को मिले होंगे। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने 48,000 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट ने अगले दिन ही उसको रीटेस्ट किया था एंड उसके बाद हम लोगों ने रैली को कंटिन्यू किया। इवन दो अगर आप यहाँ देखोगे 60,000 के लेवल को भी जब हमने ब्रेक किया था तो एक दिन का रीटेस्ट आया था, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। जब हम 70,000 68,000 के आसपास गए थे, वहाँ से भी मार्केट जब आया था तो मार्केट उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से उठा था जहाँ से हम लोगों ने रीटेस्ट किया था। तो इससे आपको समझ आता होगा कि रीटेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है एंड रीटेस्ट के बाद मार्केट कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो करेंटली भी वही सिचुएशन हुई है। हम लोग 70,000 के ऊपर क्लोज करें और अब हमने 70,000 को रीटेस्ट भी कर लिया है। तो पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन हम लोग 75 के 76 के इन लेवल्स की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि मेरा प्लान आज का बुलिश का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से ही लॉन्ग की एंट्रीज बनाना शुरू कर दो। लॉन्ग की राइट एंट्री किस तरीके से होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर आज मैंने अगेन अपनी 50% स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने चैनल पे एक बार डाली हुई है अपने शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। उस शॉर्ट को आप देख लेना और उसी डेट के आसपास की यूट्यूब वीडियो देख लेना जिसके अंदर मैंने इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझा है। तो 50% रूल मैंने यहाँ लगाया है और मेरा जो प्लान है, अगर मार्केट इन 50% एरियाज़ के ऊपर जाके 72,000 का राउंड लेवल क्रॉस करती है तो मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा और मेरा पहला टारगेट होगा 74,000। अगर हाई के आसपास भी कुछ गलत लगता है तो मैं वहाँ निकालना पूरी कोशिश करूँगा। ओब्वियसली हम बीटीसी के ऑल टाइम हाइस पर हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का इंट्राडे रिस्क हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, इसीलिए मैं इधर आसपास ध्यान रखूँगा। बाकी फर्स्ट टारगेट 74, सेकंड टारगेट 75,000, ये दो टारगेट्स के साथ आज मैं इंट्राडे के अंदर मार्केट के अंदर उतरूँगा। और ये जो पैटर्न है, ये जो रूल है, ये जो तरीका है, ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं जिससे आपको प्राइस एक्शन की खूबसूरती समझ आएगी कि कितनी सिमिलैरिटी होती है जब आप एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करते हो। इस सिचुएशन को एक बार देखना, मार्केट अप ट्रेंड में चलती है और यहाँ पर आकर साइडवेज होती है, फिर सपोर्ट से मार्केट बाउंस करती है, 50,000 के राउंड लेवल के आसपास मार्केट साइडवेज होती है, वहाँ से एक हल्का सा करेक्शन आता है, मार्केट पुराने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से एक रिवर्सल देती है। इस तरीके का पैटर्न आपने देख लिया। अब जो मार्केट में करंट सिचुएशन है, अगर आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो भी लगभग सिमिलर है। मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में आती है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है, फिर और ज़्यादा यहाँ पे मार्केट आके साइडवेज होता है, सपोर्ट से मार्केट बाउंस करता है, राउंड लेवल के आसपास मार्केट साइडवेज होता है, वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आता है, पुराने सपोर्ट से मार्केट रिस्पेक्ट करके रिवर्स करता है। तो इसी चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाए 74,000, 75,000 और किस्मत ज़्यादा अच्छी रही तो आज 76,000 के लेवल्स को भी हम देख पाएंगे।
और 1 डे के अंदर जो रीटेस्ट हुआ है उसको भी हमें नहीं भूलना है कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन हाँ, एक और बात का आपने ध्यान रखना है, अगर हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं आता तो फिर आपने मार्केट को जाने देना है, वॉच करना है कि मार्केट क्या करती है, क्या 70,000 से आएगी, क्या इस लेवल को दोबारा टेस्ट करके जाएगी। इस तरीके की चीज़ों का आपने वेट करना है। जल्दबाजी में, फोमो में सिर्फ मेरी बात सुन के एंट्री नहीं करनी है। मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे चार्ट पे दिखता है, ज़रूरी नहीं है वो हो, उसी के लिए तो हम रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बीटीसी की एनालिसिस थी। एंड आज के दिन मैं आप लोगों से 3 कॉइन भी शेयर करने वाला हूँ जिनके अंदर मुझे इस वीक काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, और उनके अंदर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करके। तो मोर प्रोजेक्ट्स में जाकर हम देख लेते हैं। आज मैंने अपने 10 प्रोजेक्ट ऐड करे हैं और ये 10 प्रोजेक्ट मैं आपको धीरे धीरे रिवील करूँगा। उनमें से 3 जो बेस्ट प्रोजेक्ट हैं इस टाइम पे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो बेस्ट प्रोजेक्ट इस टाइम का है वो है एल्गो। एल्गो को अगर आप देखोगे, एल्गो का चार्ट, तो एल्गो इस टाइम पे अपने वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है और क्लोजिंग दे देगा 4 दिन के अंदर अंदर। 4 दिन 5 दिन के बाद ये क्लोजिंग भी दे देगा। तो इसके अंदर आपको अच्छी सी एंट्री मिल जाएगी। हो सकता है इसी वीक के ऊपर चला जाए या फिर क्लोजिंग करने के बाद जाए। तो इसके अंदर भी आप थोड़ी थोड़ी एंट्रीज अपनी बनाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एल्गो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और आगने वाला फ्यूचर भी इसका अच्छा है। इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा वीकली कैंडल के नीचे नीचे, एंड इसका टारगेट, पहला टारगेट होगा हमारा 0.4036, दूसरा होगा 0.500। ये दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हमें उठा के ले जाएंगे सीधा 30 से लेकर हमारा 70% के एरिया तक। तो यस, इसको मिस मत करना। एल्गो इज़ टू गुड करेंटली। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है आपका एलआरसी। एलआरसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलआरसी अपने वीकली रेजिस्टेंस के आसपास ट्रैवल कर रहा है। अगर मार्केट अपने वीकली रेजिस्टेंस को यहाँ क्रॉस करता है तो एलआरसी के अंदर भी आपको 30 से 40% का बेसिक पोटेंशियल मिलेगा, 30 से 40% का। तो एलआरसी इज़ द सेकेंड वन, जिसके अंदर मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी शेयर करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस आता है तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। अगर मैं जितना भी इसमें अर्न करता हूँ, जितने ही % मेरा रिटर्न आएगा, मैं वो भी आपसे इसमें शेयर करूँगा। थर्ड जो कॉइन है मेरा वो है STMX। STMX कॉइन ने अपना वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग करके अब कंटिन्यूएशन दे दिया है। इसके अंदर करेंटली एंटर करना आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। पहला टारगेट 0.0149 होगा, दूसरा टारगेट 0.02 होगा। तो ये भी आपको लगभग 30 से 60% का जो रिटर्न है वो करेंट प्राइस से भी दे सकता है, इतना। तो ये काफ़ी अच्छे 3 प्रोजेक्ट हैं। इनकी फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। करेंटली मार्केट, ऑल्ट कॉइन की सारी मार्केट 90 to 95% डाउन है एंड इससे बेहतर कुछ नहीं है एक ट्रेडर के लिए। तो इसके अंदर जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे थे, जितने भी लोग एक राइट चॉइस के लिए देख रहे थे, तो ये सब आपकी चॉइसेस होंगी। याद रखना, वीकली कैंडल को ही अपना स्टॉप लॉस यूज़ करना, सब अगर आसपास सपोर्ट है तो उसे यूज़ करना, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको कैसे एंट्री लेनी है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए इसके ऊपर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना कि आप खुद से अगर आपको समझ नहीं आता तो आप गलत एंट्रीज ना बनाएं। ओके, राइट।